तो व्यूअर्स, हम हल कर रहे हैं कक्षा 9वीं गणित का ब्रिज कोर्स और आज हम इसमें पेज नंबर 58 से 62 तक का फुल सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। पेज नंबर 58 पर कार्यपत्रक 13 दे रखा और यहाँ पूछा है शांत दशमलव का एक उदाहरण लिखिए। तो शांत दशमलव के उदाहरण ऊपर दे रखे, उसमें से ही हम लिख देंगे 2.125। इसके बाद सेकंड प्रश्न है अशांत व आवर्ती दशमलव संख्या का उदाहरण लिखिए। तो अशांत और आवर्ती दशमलव संख्या का उदाहरण भी हम यहाँ से लिख सकते हैं आसानी से, और यह है 0.353535 और इसी प्रकार आगे। इसके बाद थर्ड वाला जो क्वेश्चन है 13/10 को दशमलव में लिखिए। तो देखो 13/10 है, यहाँ पे एक जीरो हटाएंगे तो ऊपर एक संख्या के बाद दशमलव लग जाएगा, 1.3 इसका उत्तर आ जाएगा। इसके बाद जो चौथा है 144/160 को दशमलव में लिखिए। तो देखो 144/160 है, तो इसको हम सीधा ही भाग भी लगा सकते हैं क्योंकि 16 के पहाड़े में 144 आते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 16 एकम 16 और 0 16 नमक 144, तो बराबर आया है 9/10। अब यहाँ पे एक जीरो हटाएंगे तो ऊपर एक संख्या के बाद दशमलव लग जाता है, तो ये हो जाएगा 0.9। ठीक है, 0.9। तो इस प्रकार से हमने इसको दशमलव में लिख दिया है। इसके बाद कार्यपत्रक 14 करेंगे हम, जो कि पेज नंबर 59 पर ही है। छायांकित व अछायांकित भाग को दशमलव में लिखिए। तो छायांकित भाग और अछायांकित भाग लिखना है। तो ये छायांकित भाग कितना, तो ये कुल देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब ये कुल 100 भाग है, जैसा कि ऊपर वाले चित्र में भी था, कुल 100 भाग है। और इसमें से 30 जो भाग है इनको गिनेंगे तो ये 30 है, ये भाग छायांकित है। तो छायांकित भाग है 30/100 क्योंकि कुल 100 है। तो छायांकित भाग है 30/100। तो यहाँ पे हम ये 2 जीरो हटाएंगे तो ऊपर दो संख्या के बाद दशमलव आ जाएगा, मतलब 0.30 इसका उत्तर आएगा, जैसा कि ऊपर भी किया हुआ है। हम इसको काट के भी कर सकते थे। इसी प्रकार अछायांकित भाग कितना बचा है, तो यहाँ बचा है 1 2 3 4 5 6 7, मतलब ये कुल 10 के हैं। तो 70 भाग अछायांकित है, 70/100। अब यहाँ पे 2 जीरो हटाएंगे तो ऊपर दो संख्या के बाद दशमलव लग जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 0.70, इसका उत्तर आएगा। अब यहाँ पे हमने हल कर दिया है। छायांकित व अछायांकित भाग को दशमलव में लिखिए। तो यहाँ पर हमने दशमलव में लिख दिया है। ठीक है, हमने यही हल कर दिया, दशमलव में लिख दिया है। तो इसको हम यहाँ पे भी हल कर, छायांकित भाग (0.30) और अछायांकित भाग बराबर 0.70 आएगा। यहाँ पर प्रश्न दिया है निम्नलिखित संख्याओं को बढ़ते क्रम में लिखिए। तो ये जो संख्याएं दे रखी है इन्हें हमें बढ़ते क्रम में लिखना है। तो यहाँ दे रखी संख्या है 1.8, 2.2, 1.4 और 3.0। इन्हें बढ़ते क्रम में लिखना है। बढ़ते क्रम में मतलब पहले छोटी संख्या फिर बड़ी, इस तरह से। तो इनमें हमें सबसे पहले छोटी संख्या देखनी होगी। तो यहाँ पे है 1.8 और ये 2 है, तो 2 और 3 तो बड़े हैं ही से, यहाँ पर 1 है और ये भी 1 है, लेकिन ये 1.8 है और ये 1.4 है, तो छोटी है 1.4 और उससे बड़ी 1.8। उसके बाद 2 वाली बड़ी होगी और फिर 3 वाली। तो बढ़ते क्रम में लिखने के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे ए वाली संख्या का। इसमें पहले छोटी है 1.4, इससे बड़ी है 1.8, फिर इससे बड़ी है 2.2 और इससे बड़ी है 3.0। तो ये हमने बढ़ते क्रम में लिख दिया है। इसके बाद बी वाली संख्या को भी हम बढ़ते क्रम में लिखेंगे। तो यहाँ संख्या दे रखी है 7.6, 6.7, 1.5 और 1.9। तो बढ़ते क्रम में लिखने के लिए हमें पहले छोटी संख्या ढूंढनी है। तो यहाँ देखो ये तो 6 है, 6.7 मतलब 6 से ऊपर है, ये 7 से ऊपर है, तो 6 7 वाली संख्या है ये। और ये 1 है तो 1.5 और 1.9 है, तो पहले छोटी संख्या मतलब 1.5 लिखेंगे, फिर उससे बड़ी 1.9 आ जाएगी, फिर 6.7 और उससे बड़ी 7.6। तो यहाँ लिख देते हैं सबसे पहले 1.5, फिर इससे बड़ी है 1.9, फिर इससे बड़ी है 6.7 और इससे बड़ी है 7.6।
6। तो ये हमने इसको भी हल कर दिया है। इसके बाद तीसरा जो प्रश्न यहाँ दे रखा है वह है निम्नलिखित संख्याओं को घटते क्रम में लिखिए। तो यहाँ हमें घटते क्रम में लिखना है। घटते क्रम में मतलब पहले बड़ी संख्या आएगी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। तो यहाँ पे दे रखा है 0.56, 0.67, 0.48 और 0.73। तो घटते क्रम में लिखने के लिए पहले हमें बड़ी संख्या लिखनी है। तो इनमें से बड़ी कौन सी है देखो, तो 0.73 जो है ये बड़ी संख्या है। तो ए वाले का हम लिखेंगे 0.73। इससे छोटी इसके बाद है ये वाली दशमलव, ठीक है, यहाँ 0 भी लगा देते हैं, 0.67। फिर इससे जो छोटी संख्या है वो है 0.56, तो 0.56 और सबसे छोटी इनमें है 0.48। तो ये हमने इनको घटते क्रम में लिख दिया है। इसके बाद बी वाला दे रखा है 1/4, 1/2, 1/3 और 1 को हमें घटते क्रम में लिखना है। तो इसे हम लिख देंगे घटते क्रम में, मतलब सबसे पहले बड़ी संख्या आएगी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। तो इसमें बड़ी संख्या है 1, तो 1, इसके बाद बड़ी संख्या 1, इसके बाद आएगी 1/2, फिर 1/3 और फिर 1/4। तो इस प्रकार हम इसको आसानी से जमा सकते हैं। इसके बाद यहाँ दे रखा कार्यपत्रक 15, इसको हल करेंगे हम। तो यहाँ प्रश्न है निम्नलिखित संख्याओं का योग कीजिए। तो बहुत आसान है योग करना, लेकिन ये दशमलव वाले हैं तो भी बहुत आसान है। तो यहाँ पर हम ए वाला करेंगे, 4.81 में 5.3 का योग करना है। तो यहाँ पे देखो 1 के नीचे कुछ नहीं है, मतलब यहाँ हम 0 मान सकते हैं। 1 में 0 जोड़ा तो 1 आया, 8 और 3, 8 और 3 11 हो गए, 11 की 1, असिल का 1 आया, तो 4 और 1 5 और 5 10 हो जाएंगे, और यहाँ दशमलव तो लग ही जाएगा। तो उत्तर आएगा 10.11। इसके बाद बी वाला करेंगे, 3.65 में 6.9 जोड़ना है। 5 के नीचे कुछ नहीं तो हम 0 लिख सकते हैं। 5 में 0 जोड़ा तो 5 आया, 6 में 9 जोड़ेंगे तो 6 और 9 15 की 5, असिल का 1, तो ये दशमलव के नीचे दशमलव लग जाएगा। असिल का 1 यहाँ पे 3 में लगेगा, तो 3 और 1 4 और 6 10, तो 10.55 इसका उत्तर आया है। इसके बाद हम देखेंगे सी वाला, 1.85 में 1.75 जोड़ेंगे। तो 5 और 5 10 की 0, असिल का 1, तो 8 और 1 9 और 7 16 की 6, असिल का 1, दशमलव के नीचे दशमलव, असिल का 1 आया तो 1 और 1 2 और 1 3 हो जाएंगे, तो 3.60 इसका उत्तर आएगा। इसके बाद हम यहाँ करेंगे डी वाला, 9.43 में 5.72 जोड़ेंगे। तो 3 और 2 5 और 4 और 7 11 की 1, असिल का आया 1, तो 9 और 1 10 और 5 15, और यहाँ दशमलव के नीचे दशमलव लगेगा ही सही है 15, तो 15.15 इसका उत्तर आएगा। इसके बाद ई वाला देखेंगे, 7.58 में 3.7 को जोड़ना है। 8 के नीचे कुछ नहीं तो यहाँ 0 लगा देंगे, 8 में 0 जोड़ेंगे तो 8 आएगा। और अब यहाँ 5 और 7 जोड़ेंगे तो 5 और 7 12 की 2, 12 की 2 यहाँ पे आ जाएगी। असिल का 1, तो 7 और 1 8 9 10 11 होंगे, और ये दशमलव के नीचे दशमलव और यहाँ पे हुए थे 11, तो हम यहाँ 11 लिख देंगे। इसके बाद ये एफ वाला क्वेश्चन करेंगे, 0.265 में 15.36 जोड़ना है। अब यहाँ 5 के नीचे कुछ नहीं तो 0 लिख देंगे। यहाँ 5, 6 और 6 12 की 2, असिल का 1, 2 और 1 3 और 3 6। अब दशमलव के नीचे दशमलव आ गई है, 0 और 5 जोड़े तो 5 और 1 का 1, तो 15.625 इसका उत्तर आया है। इसके बाद आगे पेज नंबर 61 पे जो प्रश्न दे रखे हैं वह है यहाँ पर, एक बल्ले का मूल्य 500.50 रुपए तथा एक गेंद का मूल्य 25.75 रुपए है। दोनों वस्तुओं का कुल मूल्य ज्ञात कीजिए। तो दोनों वस्तुओं का कुल मूल्य हमें ज्ञात करना है, तो बहुत आसान है। बल्ले का मूल्य है 500.50 और गेंद का मूल्य 25.75, तो दोनों को जोड़ देंगे हम। तो गेंद का मूल्य है 25.75। तो जब भी हम दशमलव वाली संख्या जोड़ते हैं तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि दशमलव के नीचे ही दशमलव आना चाहिए। तो इन दोनों को जोड़ देते हैं।
0 और 5 जोड़े तो 5 आया, 5 और 7 जोड़े तो 12 की 2, दशमलव के नीचे दशमलव, असल का 1 आया तो 1 यहाँ जुड़ 1 हो जाएगा, तो 1 और 5 6, 0 और 2 जोड़े तो 2, और यहाँ आ जाएंगे 5 के 5। तो इसका उत्तर आया है 526.25। इसके बाद इसी में तीसरा वाला है, राम एक पेन 45.25 रुपए में खरीदता है तथा एक किताब 135.75 रुपए में खरीदता है। दोनों वस्तुओं का कुल मूल्य ज्ञात कीजिए। तो कुल मूल्य ज्ञात करना मतलब दोनों वस्तुओं के मूल्य को हम जोड़ देंगे। तो पेन की कीमत थी 45.25 और किताब की कीमत है 135.75। तो दशमलव के नीचे दशमलव आना चाहिए, हमें पता होना चाहिए। यहाँ पे 135, तो हम यहाँ लिख देंगे 135.75। अब इन दोनों को जोड़ देंगे। 5 और 5 10 की 0, असिल का 1, 2 और 1 3, और 7 10 की 0, असिल का 1। यहाँ दशमलव के नीचे दशमलव, 5 यहाँ पे असिल का 1 आया था, तो 5 और 1 6, और 5 11 की 1, असिल का 1, 4 और 1 5, 6 7 8, और ये 1। तो उत्तर आया 181 रुपए। ठीक है, हम यहाँ लिख भी देंगे रुपए। उत्तर बराबर 181 रुपए, क्योंकि दशमलव 00 का कोई मतलब नहीं यहाँ पर। और ऊपर वाले प्रश्न में भी हम यहाँ उत्तर भी लिख देंगे, क्योंकि हमें कुल मूल्य पूछा था। तो यहाँ उत्तर आ जाएगा 526.25 रुपए। इसके बाद हम करेंगे अगला। तो प्रश्न है कार्यपत्रक 16 में से पहला प्रश्न। तो यहाँ पे है निम्नलिखित संख्याओं को घटाइए। तो यहाँ हमें घटाना है और ये भी दशमलव वाले सवाल हैं। तो ए वाला करेंगे। 7.46 में से 3.25 हमें घटाना है, तो हम घटा देते हैं। 6 में से 5 घटाएंगे तो 1 बचेगा। 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 बचा, दशमलव के नीचे दशमलव लिख दी। 7 में से 3 घटाएंगे तो 4 बचा, तो उत्तर आया है 4.21। इसके बाद बी वाला है। 7.5 में से 3.74 घटाना है। अब यहाँ देखो 4 को हम किस में से घटाएंगे, ऊपर कुछ नहीं लिखा तो हम यहाँ 0 लिख सकते हैं। 0 में से 4 नहीं घटेंगे तो ये उधार लेगा, तो 10 में से 4 घटाएंगे तो यहाँ बचेगा 6। अब यहाँ पे इसने एक उधार दे दिया तो 4 बचा है। 4 में से 7 नहीं घटेगा तो 4 इधर से उधार लेगा तो 14 हो जाएगा। 14 में से 7 घटाएंगे तो बचेगा 7। तो ये दशमलव के नीचे दशमलव, इसने एक उधार दिया था तो ये 6 हो गया। 6 में से 3 घटाए तो 3 बचा, तो 3.76 इसका उत्तर आया है। इसके बाद सी वाला करेंगे, जो कि है 9.65 में से 6.9 घटाना है। अब यहाँ 5 के नीचे कुछ नहीं तो हम 0 लिख देंगे। 5 में से 0 घटाएंगे तो 5 ही आएंगे। 6 में से 9 नहीं घटेगा, ये उधार लेगा तो ये हो जाएगा 16। 16 में से 9 घटाएंगे तो 9 10 11 12 13 14 15 16, तो ये बच्चे हैं 7। तो यहाँ आएंगे 7, दशमलव के नीचे दशमलव। अब इसने एक उधार दिया था तो ये 9 से 8 हो गया। 8 में से 6 घटाया तो बच्चा 2, तो 2.75 इसका उत्तर आएगा। इसके बाद हम डी वाला करेंगे। ये है 42.63 में से 11.123 घटाने हैं। अब यहाँ पर 6 दशमलव के नीचे, यहाँ पे दशमलव के नीचे दशमलव हम देख रहे हैं। ये 6 3 है और यहाँ 1 2। अब यहाँ 3 के ऊपर कुछ नहीं तो 0 लिख देंगे। 0 में से 3 नहीं घटेंगे तो उधार लेगा इधर से। 10 में से 3 घटाएंगे तो 7 बचेगा। इसने उधार दे दिया तो 2 हो गया। 2 में से 2 घटे तो 0 बचा। अब यहाँ 6 है और यहाँ 1 है, तो 6 में से 1 घटाया तो 5 बचा। इसके बाद दशमलव के नीचे दशमलव लिखना है। संख्या थोड़ी सी इधर हो गई, थोड़ा सा ध्यान रखना। इसके बाद यहाँ पे 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 बचा। 4 में से 1 घटाएंगे तो 3 बचा, तो उत्तर आया है 31.507। इसके बाद ई वाला करेंगे। 40.265 में से 15.36 घटाएंगे। 5 के नीचे हमने 0 लिख दिया। 5 में से 0 घटाया तो 5 ही बचेगा। 6 में से 6 घटाया तो 0 बचा। अब यहाँ 2 में से 3 नहीं घटेगा तो 2 यहाँ से उधार लेगा, तो यहाँ 0 है, ये इसको उधार दे देगा। 0 से 10 हो जाएगा। 10 इसको उधार देगा तो ये 9 हो जाएगा। और ये उधार देगा तो यहाँ पे 2 से 12 हो गया। 12 में से 3 घटाएं तो यहाँ बचा है 9, दशमलव के नीचे दशमलव। अब यहाँ 9 बचा था। 9 में से 5 घटाया तो 4 बचा। इसने एक उधार दिया था तो ये 3 हो गया था। 3 में से 1 घटा तो बचा 2, तो 24.905 इसके उत्तर आएंगे।
इसके बाद एफ वाला देखो 9.78 में से 5.67 हमें घटाना है। तो इसको घटा देंगे, 8 में से 7 घटाया तो 1 बचा, 7 में से 6 घटाया तो 1 बचे, दशमलव हमने लिख दी। 9 में से 5 घटाया तो 4 बचे, तो उत्तर आया है 4.11। तो ये पेज नंबर 61 के भी सारे प्रश्न हो चुके हैं। इसके बाद हम आगे करेंगे जो कि पेज नंबर 62 पर है। तो पेज नंबर 62 पर क्वेश्चन है, एक शर्ट का मूल्य 500.75 रुपए है। दुकानदार इसको 25.75 रुपए की छूट पर देता है, तो शर्ट को कितने रुपए में खरीदा जाएगा। तो इतनी छूट दे रहा मतलब इतने पैसे कम देने पड़ेंगे, मतलब हम यदि इस पैसे में से कम कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा इसका वास्तविक मूल्य। तो हम कर देते हैं 500.75 में से 25.75 को घटा देंगे। तो 5 में से 5 गए तो 0, 7 में से 7 गए तो 0 दशमलव। अब यहाँ पे देखो उधार लेने पड़ेंगे, क्योंकि 0 में से 5 नहीं घटेगा तो 5 इसको उधार देगा और ये इसको उधार दे देगा, तो ये हो जाएगा 10। 10 में से 5 गए तो बचे 5। यहाँ पे इसने उसको उधार दिया तो ये 9 हो गया। 9 में से 2 गए तो बचा 7 और इसने उधार दिया था तो ये हो गया 4। तो उत्तर आया है 475 रुपए। ठीक है, उत्तर आ जाएगा, उत्तर बराबर 475 रुपए में खरीदा जाएगा। इसके बाद अगला थर्ड वाला क्वेश्चन करेंगे। दुकानदार एक पेन 45.25 रुपए में खरीदकर उसे 55.75 रुपए में बेच देता है, तो उसे कितने रुपए का लाभ प्राप्त हुआ। तो देखो दुकानदार पेन कितने में खरीद रहा है, 45.25 में, और बेचता कितने में है, 55.75 में बेच रहा है। उसका लाभ कितना बताना। तो यदि जितने में बेच रहा है उसमें से खरीदने वाला मूल्य घटा देंगे तो हमें पता चल जाएगा। तो हम कर देते हैं 55.75 में से 45.25 को घटा देंगे। 5 में से 5 गए तो 0 बचा, 7 में से 2 गए तो 5 बचे, 5 में से 5 गया तो 0, यहाँ दशमलव के नीचे हमने दशमलव लगा दी है, और 5 में से 4 गया तो 1 बचा। तो उत्तर आया है 10.50 रुपए। तो हम लिख देंगे उत्तर बराबर 10.50 रुपये। तो ये पेज नंबर 62 के भी दोनों प्रश्न हल हो चुके हैं। तो इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए, कक्षा 9वीं की संपूर्ण तैयारी करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।